जो एसआईआर आज हो रहा है, एसआईआर उसके ऊपर भी और मतलब जख्मों पर नमक छिड़कने वाला एसआईआर है ये। अभी कई प्रदेश के अंदर तो खैर अभी एक राहत की खबर आ रही है कि कई प्रदेशों के अंदर जहाँ पर चुनाव हैं, जहाँ पर निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, वहाँ पर एसआईआर अभी नहीं होगा, रोक दिया गया है या रोक दिया जाएगा। लेकिन सही बात तो ये कि एसआईआर किया क्यों जा रहा है, एसआईआर से फ़ायदा क्या है? एसआईआर से ज़्यादा अच्छा है तो कि आप अपनी मत सूचियों को, जो मतदान सूचियाँ हैं, आप उनका पुनर्निरीक्षण करिएगा और पुनर्निरीक्षण करने के बाद में जो 2003 में या 2003 के बाद तक पुनर्निरीक्षण नहीं हो पाया उसको आप सही करिए, लोगों के वोट सही करिएगा, जिन लोगों के वोट नहीं बने उनके वोट बनाइएगा, जो वोट लोग खत्म हो चुके हैं, जा चुके हैं दुनिया से, उनके वोट काटिएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता फरवरी में दिल्ली में वोट डाल रहे थे, वो नवंबर में बिहार में कैसे वोट डाल रहे हैं, इस पर ध्यान देना। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, बिहार में दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार खत्म हो गया है और एसआईआर पर लगातार लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं और साथ में राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो भी बराबर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो उठना चाहिए कि आखिर ये वीवीपैट की जो पर्चियां हैं सड़कों पर क्यों मिल रही हैं। दूसरा सवाल उठना चाहिए, जो प्रथम चरण का मतदान हुआ वहां पर जो निगरानी रखने के जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, जहां पर ये मशीनें रखी हुई थी, उसकी स्क्रीन इतनी देर तक गायब क्यों हो जाती है, उस पर भी सवाल उठने चाहिए। और सवाल ये भी उठने चाहिए, सवाल तो उठ रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी पार्टियां, वो तो सवाल उठा रही है, लेकिन चुनाव आयोग उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी पार्टी से साठगांठ कर करके इन्होंने ये सारे काम कर रहे हैं। आखिर इतनी कीमती चीज जो वीवीपैट की मशीनों की अंदर से निकली हुई पर्चियां हैं, वो इतनी भारी संख्या में सड़कों पर क्या कर रही थी? ये तो सवाल उठा रहा है ना चुनाव आयोग की जो कार्यशैली है उसके ऊपर। दूसरी बात, वहां पर जहां ये रखी हुई थी मशीनें, प्रथम चरण का जब चुनाव हुआ, चुनाव के बाद बूथ से इकट्ठी होकर के जब मशीनें रखी गई हैं, तो जो निगरानी में रखी जाती हैं, आखिर वो उसकी जो फुटेज लोगों के बीच में जाने के लिए, जो उसकी जो निगरानी रखने के लिए कैमरा लगा होता है, सीसीटीवी, तो सीसीटीवी कैमरे की जो एलईडी थी उसकी स्क्रीन कैसे गायब हो गई? अब ये जवाब दे रहे हैं, कोई तो कह रहा है वो स्लीप मोड में चली गई जो उसकी स्क्रीन लगी हुई थी एलईडी की, कोई कह रहा है वहाँ पर लाइट चली गई थी, कोई कह रहा है वहाँ पर जो है लाइट के साथ साथ जो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो और कोई ये कह रहा है कि कैमरा खराब हो गया था। तो ये सारी की सारी बातें जो अलग अलग बहानेबाजी बताई जा रही है, कोई भी तथ्यात्मक बात नहीं बताई जा रही कि आखिर स्क्रीन कैसे गायब हुई। एलईडी की स्क्रीन स्लीप मोड में चली गई, या फिर सीसीटीवी कैमरे गायब हो गए, या फिर गायब कर दिए गए एक साजिश के तहत। ये एक बड़ा सवाल है और हमेशा अगर इस तरीके के सवाल उठते रहेंगे, विपक्ष इस तरीके के सवाल उठाता रहेगा, तो उनको जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को आगे आकर के, और जवाब भी एक ऐसा जवाब देना चाहिए कि लोगों की समझ में आए। ये बार बार अलग अलग बातों को बता करके ये जवाब नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के साथ में मिलकर इन लोगों ने कहीं ना कहीं धांधली की है। एलईडी वैसे ही नहीं बंद हो रही हैं, वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो वैसी नहीं मिल रही हैं सड़कों पर। लेकिन शादाब रिजवी, एक बात और भी है कि अगर मानिए लाइट बंद हो रही है, स्क्रीन जा रही है, सीसीटीवी कैमरे बंद हो रहे हैं, तो ये तो इसकी जिम्मेवारी तो चुनाव आयोग की है। तो चुनाव आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसकी वजह क्या रही है वो बिल्कुल क्लियर आकर साफ करना चाहिए। और अगर ऐसे ही लाग लपेट होती रही, इसी तरीके से अगर होती रही, तो परिणाम फिर अगर चेंज होंगे तो विपक्ष फिर शोर मचाता रहेगा। परिणाम तो चेंज हो चुके हैं। अच्छा, आखिर ये वीवीपैट की मशीनें सड़कों पर क्या करने आई थी? जवाब नहीं मिल रहा है ना चुनाव आयोग की तरफ से अभी। दूसरी बात, अगर स्क्रीन गायब हो रही है, सिक्योरिटी के जो कैमरे हैं जहां निगरानी रखने के लिए खास तौर से जब तक की काउंटिंग ना हो जाए तब तक उन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, जहां पर मशीनें रखी होंगी उस जगह के अंदर सीसीटीवी लगाए जाएंगे और बाहर स्क्रीन लगी होगी, उस स्क्रीन के अंदर सब कुछ चलता रहेगा कि आखिर अंदर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो पा रही है। तो ये गड़बड़ी होने की जो निगरानी करने के लिए मशीन लगी हुई है, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, एलईडी लगी हुई है जिन पर लोग बाग नजर रखते हैं, ड्यूटी लगती है। मतदान कर्मियों की ड्यूटी सिर्फ इसलिए लगती है कि आप जो है एलईडी बोर्ड पर नजर रखेंगे कि कोई भी गतिविधि अंदर कुछ संदिग्ध तो नहीं हो रही है। लेकिन संदिग्ध गतिविधि छोड़िए, जो सीसीटीवी लगे हुए वही संदिग्ध हैं, जो स्क्रीन्स लगी हुई है वही संदिग्ध हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है और सरकार की सहमति से ये गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि वहां पर जो मतदान कर्मी लगे हुए हैं या जो सीसीटीवी कैमरे की या जो निगरानी रखने वाली टीम लगी हुई है वो तो चुनाव आयोग की टीम है। और चुनाव आयोग की टीम अगर इतनी बड़ी लापरवाही कर रही है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के साथ में इनका मेलजोल है और ये एक साजिश के तहत सारा काम हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी काम होता रहा तो इससे तो परिणाम ही बदल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे तो बदलते आए हैं परिणाम। आप देखिए हरियाणा के अंदर कैसे परिणाम बदले हैं, 2 करोड़ वोट में 25 लाख वोट फर्जी पाए गए। आप देखिए केरल में कैसे परिणाम बदले हैं। आप देखिए कर्नाटक के अंदर क्या कुछ सामने निकल करके आया है। वहाँ की जो एसआईटी की टीम है, एसआईटी ने क्या निकाल करके रखा है? एसआईटी ने तो बता दिया
कि 80 रुपये पर वोट में आपका डिलीट करा जा रहा है वोट। ये जो SIR आज हो रहा है, SIR उसके ऊपर भी और मतलब जख्मों पर नमक छिड़कने वाला SIR है ये। अभी कई प्रदेश के अंदर तो खैर अभी एक राहत की खबर आ रही है कि कई प्रदेशों के अंदर जहां पर चुनाव हैं, जहां पर निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, वहां पर SIR अभी नहीं होगा, रोक दिया गया है या रोक दिया जाएगा। लेकिन सही बात तो ये कि SIR किया क्यों जा रहा है, SIR से फायदा क्या है? SIR से ज्यादा अच्छा है तो कि आप अपनी मत सूचियों को, जो मतदान सूचियां हैं, आप उनका पुनर्निरीक्षण करिएगा, और पुनर्निरीक्षण करने के बाद में जो 2003 में या 2003 के बाद तक पुनर्निरीक्षण नहीं हो पाया उसको आप सही करिए, लोगों के वोट सही करिएगा, जिन लोगों के वोट नहीं बने उनके वोट बनाइएगा, जो वोट लोग खत्म हो चुके हैं, जा चुके हैं दुनिया से, उनके वोट काटिएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता फरवरी में दिल्ली में वोट डाल रहे थे, वो नवंबर में बिहार में कैसे वोट डाल रहे हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है कि एक ही जगह एक ही व्यक्ति वोट डाल सकता है, एक ही आदमी को एक ही जगह वोट डालने का अधिकार है। ज्ञानी बाबा ज्ञानेश कुमार हमेशा यही बात बताते रहते हैं, लेकिन उनकी बातों का कुछ असर नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बिहार में भी वोट डाल रहे हैं और दिल्ली में भी वोट डाल चुके हैं। इसका मतलब ये है या तो ज्ञानी ज्ञानेश कुमार जी ने इनको छूट दे रखी है, या फिर दिखावे के लिए वो इस तरीके के भाषण देते हैं जैसे मोदी जी भाषण देते हैं। दिखावे के लिए ज्ञानेश कुमार जी भाषण दे रहे हैं, या दिल्ली का वोटर बिहार में वोटिंग कर रहा है तो आखिर क्यों? ये ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब चुनाव आयोग को, ज्ञानेश कुमार को देना चाहिए। लेकिन ज्ञानेश कुमार जो जवाब देना उनको चाहिए उसे ना देके अगर इधर उधर की बात कर रहे हैं तो फिर शक और बढ़ जाता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।